जो डीएसपी की सुपरविजन की या डीएसपी के कार्यालय में जाना तो दूर, डीएसपी के सुपरविजन को देखना तक नहीं, उसी को ट्रू कर देना और कहे जो रिपोर्ट टू निकलना, तो एक इतिहास हो चुका है। क्या विनय कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वो एक्शन मोड में आ गए हैं और लगातार कहें जो पुलिस कर्मियों के द्वारा या पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जो भविष्य की योजना है, भविष्य में कैसे काम करेगी, चाहे ईओयू हो, चाहे पुलिसिंग हो, एसटीएफ हो, या जिस भी किसी मुद्दे पर अगर पुलिस कैसे काम करेगी, आगे की क्या योजना है, इस सब के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है पत्रकारों के माध्यम से। इसी कड़ी में आज बिहार के एक जिले के एसपी ने कहें जो पूरे उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश क्यों नामी था? उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर के रूप में जाना जाता था, योगी नाथ का बुलडोजर, योगी का बुलडोजर। उसी टाइप का कुछ आज बिहार के एक जिले में हुआ है। एक जिले के 50 बुलडोजर लेकर के 50 थाना, हर थाने में एक बुलडोजर, और उसके जिम्मे था 100 अपराधियों के खिलाफ जो कुर्की वारंट का जो था उसको तामिला करवाना। 50 बुलडोजर लेकर के 50 थाने की पुलिस विभिन्न जगहों पर पहुंच गई। सबसे तो मजेदार बात हुई क्या, जो कुछ के घर बुलडोजर पहुंचते ही कुछ लोगों ने तुरंत सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के बाद उसके बाद कहें जो एक तरह से ये कहें जो पुलिस के ये कानून का हथौड़ा हुआ। मतलब हथौड़ा भी था, साथ में जेसीबी भी था और गैस कटर भी था, मतलब सारी चीजों के साथ पुलिस उनके आवास पे पहुंची और जो लोग नहीं मिल रहे थे उनके घर की कुर्की हो रही थी जेसीबी के माध्यम से, और जो घर में मौजूद थे वो जेसीबी को देखते ही वो कहे जो उसके डर के मारे तुरंत कोर्ट में हाजिर हो गए। अब एक शंकर मुखिया जी हैं, कुर्की के डर से हाजिर हो गए। इधर कहे जो कई लोगों के मतलब कहे जो संग्रामपुर थाना है, हम ये अब बात करेंगे, हम थाना तो बात करते जा रहे हैं, हम बात करेंगे जिले की। जिले मोतिहारी जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात, आइए क्या कुछ उन्होंने कहा है इसके बारे में और किस तरह से पूरी टीम काम कर रही है, आइए सुनते हैं। कार्रवाई की जा रही है। करीब 100 अपराधियों को चिन्हित किया गया था पूरे जिले भर में। इनको 3 दिन में सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया गया और इनके घर पे इश्तिहार भी चिपकाया गया था, लेकिन उसके बाद भी सरेंडर नहीं करने के क्रम में आज पूरे 100 अपराधियों पे पूरे जिले भर में पूरे 50 थाना के थानाध्यक्ष, सर्कल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ निकले हुए हैं। अब पूरे जिले भर में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और सभी अपराधियों को एक सख्त चेतावनी दी जाती है कि माननीय न्यायालय में सरेंडर करें, अन्यथा आपके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। और साथ ही साथ ये एक नए आपराधिक कानून में पुलिस को पावर दिया गया है कि अपराध से जनित जितनी संपत्ति है उसको भी अब पुलिस जब्त कर सकती है। और इसी क्रम में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। जितने भी अपराधी भूमाफिया है, शराब तस्कर है, ड्रग्स तस्कर है, हत्यारे हैं, लुटेरे हैं और अपराध से अगर संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है, ये सारी संपत्ति जो है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोग जब्त करेंगे और अपराधियों को जेल भेजने और सजा दिलाने के साथ साथ इनकी जितनी भी संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा, फ्लैट, जमीन, सभी को पुलिस जब्त करेगी। अभी तक कितने लोगों की नोटिस गई है पुलिस के लिए? इसके पहले 220 अपराधियों के नाम की घोषणा की गई थी, इसमें से 70 ने या तो सरेंडर किया है या उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद जो 100 बचे हुए थे उन पर हम लोगों ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई आज शुरू कर दी है। कुर्की जब्ती के क्रम में ही सूचना आ रही है कुछ थानों से कि कुछ लोगों ने, कुछ अपराधियों ने सरेंडर भी किया है। सिद्धि थाना अंतर्गत एक डकैत ने सरेंडर किया है। इसके अलावा अन्य भी थानों से कुछ आत्मसमर्पण की सूचना आ रही है। जो लोग अभी भी आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उनके घर तोड़े जाएंगे। न्यायालय द्वारा इन्हें कान में उपस्थित होने के लिए इश्तिहार दिया गया था। उसके बाद इश्तिहार के तामिला के बाद कुर्की का आदेश हुआ है। उस कुर्की के आदेश के अनुपालन में आज इनके घर की कुर्की की जा रही है। तो आपने सुना, मोतिहारी एसपी कह रहे हैं जो उनके सभी थानों की पुलिस एक एक जेसीबी लेकर के फरार अपराधी, इसके घर की कुर्की या कहे वारंट का तामिला नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, ऐसा थोड़े है जो कल रात में ही सारा कुर्की वारंट गया था। ये कुर्की वारंट तो महीनों से था, अचानक से ये तामिला करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगले को लग गया जो टीम है, ये टीम अगर काम नहीं करेंगे तो छोड़ेगी नहीं, और छोड़ेगी नहीं तो उसको लेकर के भी परेशानी। अब आपको तो मैंने पहले ही बता दिया, जो पुलिस के जो मुखिया हैं वो भेष बदल कर घूम रहे हैं। भेष बदलने का मतलब जो सादे भेष में निकलते हैं, और सादे भेष पिछले 3 टर्म के डीजीपी, हाँ, गुप्तेश्वर पांडे ने कुछ जगहों पर भ्रमण किया था, थानों में रेड किया था,
थाने में रेड किया, थाना कोई मतलब थोड़े आपराधिक अड्डा थोड़े है जो वहाँ रेड किया था, मतलब औचक निरीक्षण किया था, इंस्पेक्शन किया था, कुछ खामियों को उन्होंने पकड़ा था और कुछ अपने दौरान 13 से 14 जो एसडीपीओ हैं उनके कार्यालयों में अधिकारियों को भेजकर उनके द्वारा किए गए सुपरविजन की जांच भी करवाई थी और एक भी डीएसपी उसमें खरा नहीं उतरा। सभी आज एक तरह से कहें तो सभी को दंड मिल चुका है, कहीं इधर उधर, कहीं पोस्टिंग में है, कहीं बीएमपी में, कहीं सेंटिंग में, कहीं कोई पटेल भवन में। लेकिन उसके बाद से जो ऐसा आया प्रशासन